जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज आपके सामने गुरु जी के कुछ ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरी माँ भगवती के मैं आपके आगे लेके आई हूँ। और काफ़ी दिनों से गुरु जी के भी मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करो बेटी, शुक्राना करो। तो आज समय भी नहीं मिल रहा था संगत जी, और बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। वो क्यों नहीं मिल रहा था वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि घर में अगर कोई हमारे मेहमान आ जाएं या कोई अपने ही प्रिय आ जाएं तो हमें समय नहीं मिलता। बस यही हुआ है और कुछ नहीं। तो हम जितना मर्जी भगवान से दूर हो, मगर भगवान हमसे दूर नहीं होते। तो उनका शुक्राना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना मैं सच्चे दिल से करूँगी। माँ भगवती का, शिव शक्ति, माँ पार्वती, माँ दुर्गे का, उन्हीं के ही सारे रूप हैं, महासती के ही सारे रूप हैं। तो उनका शुक्राना मैं तो गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे हादसे होते होते टल गए संगत जी कि आप सुन के भी हैरान होंगे। और जिधर कहीं देखो वहीं अपने गुरु जी हैं और अपनी माँ माई है हमारा साथ देने के लिए। ये वो दिखाई नहीं देती हैं चीज़ें, इनको हमें समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। और जिसने महसूस कर लिया भगवान को, सब कुछ पा लिया। कहीं पे भी देख लो आप अपने आसपास, हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखेगी जो हमारे गुरु जी से उनका या कोई रिलेशन या कुछ ऐसा दिखेगा हमें, हम खुद हैरान हो जाएंगे। जो हमने कभी सोचा नहीं था कि वो सच्चाई हमारे सामने कैसे आ गई। जो इतनी लग्जरी लाइफ हाई फाई जीने वाले बंदे, वो किस तरीके किस परेशानियों से गुजरे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस भजन के साथ भेंट है ये, और यही हुक्म हुआ है, मेरे मन में था, मैंने सुन रही थी तो मैंने कहा संगत के साथ ये भेंट मैं इस बार गाऊंगी, संगत को सुनाऊंगी, अपनी गुरु बहनों को, गुरु परिवार को। मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं, मुझे तू ही नजर आए। मेरी माँ मुझे तू ही नजर आए। दर छोड़ के दर तेरा, अब छोड़ के दर तेरा, अब कौन किधर जाए गुरुजी, अब कौन किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं, एक तो ही नजर आए डुगरी वाले, एक तो ही नजर आए। ये गुरु जी के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हर जगह पे वो दिखे है मेरे को, हर जगह पे मैंने माँ को महसूस किया है। संगत जी, हमारे मंदिर में ना थोड़े दिन पहले आग लग गई। वो भी आप समझ नहीं पाओगे, खुद मैं भी समझ नहीं पाई कि किस प्रकार आग लगी। आग लगने का मुझे कोई कारण दिख ही नहीं रहा वहाँ पे। जो जोत जलती है वो काफ़ी दूरी पे है। एक जो दिया जलाती हूँ मैं शनिदेव का, वो भी काफ़ी दूरी पे है। और अगर चूहा भी जोत को निकाल के लेके जाएगा गरम गरम, अगर आग लगी तो वो गरम गरम तो लेके नहीं जाएगा संगत जी। मैं जब सुबह उठी, मैं मंदिर में नीचे पूजा करने गई और मैंने माँ दुर्गा के वस्त्र सारे जले हुए देखे संगत जी। उनके हाथ काले हुए पड़े। माँ का जो शेर है
जो उनका साइड है होता है शेर का, वो दांत भी काला हुआ पड़ा साइड में, और उनकी पीठ भी जैसे कपड़ा चिपक जाता है जैसे जलने वाला होता है। माँ के घुटने हो गए, माँ के पैर चरण हो गए, वो भी काले हुए पड़े संगत जी, और माँ का सारा चेहरा जो है वो बचा हुआ। और जब मैंने देखा तो मैं संगत जी हैरान हो गई कि अगर माँ के वस्त्रों में आग लगी, माँ के चोले में आग लगी, तो उसके साथ महाकाली का भी स्वरूप है, हमारे घर में मूर्ति है, छोटी है, एक एक हाथ की हैं, उनके चोले में भी लग सकती थी। साथ में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, उनको भी लग सकती थी। गुरु जी का स्वरूप भी साइड में है, उसी में ही है, मंदिर में साइड में है। और शिव पार्वती भी हैं, दिल्ली वाली कालका माँ का स्वरूप भी है, बहुत बड़ी फोटो है, वो भी है। मगर मंदिर में और कहीं कुछ नहीं हुआ संगत जी। एक माँ दुर्गा ने अपने ऊपर सारा कष्ट ले लिया, मुझे यही लग रहा है। कोई कष्ट होगा, कोई नेगेटिविटी ऐसी है जो अपने ऊपर ले लिया, अब मुझे नहीं पता संगत जी। मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। एक उस वजह से हमें गुरु जी ने बचाया, माँ भगवती ने अपने ऊपर ले लिया सब कुछ संगत जी, माँ ने बचाया हमें। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। तेरे रहम करम पर हूँ, तेरे रहम पर मैं हूँ, तू बख्श या ठुकरा दे माँ, तू बख्श या ठुकरा दे। मुँह फेर जिधर देखूं, एक तू ही नजर आए, अम्बे माँ एक तू ही नजर आए। संगत जी, एक ये हो गया। एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको बताऊं, मेरे मन की बात संगत जी। मम्मी के जाने के बाद ना मैं अकेली हो गई थी, बहुत अकेली, अपने आप को अकेला महसूस करती थी। बच्चे अपने कामों पे, हस्बैंड अपने काम पे, और जो मेरी मदर इन लो थी, मैंने आपको बताया था कि मेरी माँ से बढ़ की थी। उनके साथ मैं अपने मन की बात खुल के करती थी, वो भी अपना मेरे से मन की बातें करती थी। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से उनकी डेथ हुई 16 मार्च को, और कितने महीने हो चुके हैं। इस बीच में मैं टूट गई थी संगत जी। और जब मैं बैठूं, पूजा करूं, गुरु जी से बात करूं, गुरु जी मैं अकेली रह गई, मैं अकेली पड़ गई। गुरु जी, आपने मेरे को एक बेटी भी नहीं दी जिससे मैं अपना मन का हाल हल्का कर सकूं। बहन है, वो अपने परिवार में है, करो तो थोड़ी बहुत बात करो, या जो भी है, जैसे भी है, सब अपने अपने घरों में मस्त है। मैं तो अकेली पड़ गई गुरु जी। बहुत अपने आप को बहुत फील कर रही थी। तो पता नहीं संगत जी, मुझे समझ नहीं आता गुरु जी ने कैसे क्या अपना हिसाब किताब जोड़ा कि मैं भी हैरान हूँ। हमारी बुआ जी रहती थी पंजाब, बुआ सास है मेरी, और उनकी लाइफ ऐसी थी संगत जी, लग्जरी लाइफ। उनके बच्चे भी बहुत अच्छे, 2 बेटियां 1 बेटा। और जब आते थे हमसे मिलते थे, और आप मान नहीं सकते कि उनको देख के कि भाई, और काफ़ी अच्छे परिवार के, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे संस्कारी, कहते ना समय होता है इंसान का। और जब उन्होंने अपने बेटे की शादी करी संगत जी, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। समझ लो कि जो अच्छा चल रहा था वो चीज़ें नेगेटिव वे में होने लग गई सब। अब मैं नहीं कहती किसी को कुछ भी, ना बहू को, ना किसी को भी नहीं मैं कहती, क्योंकि हमारे गुरुजी यही कहते हैं कि हमें किसी की नेगेटिव चीज़ें तो देखनी ही नहीं है, हो सके तो पॉजिटिव देख लो। मगर उन लोगों ने मुझे बताया कि हमें ये महसूस हुआ कि जब से हमने बेटे की शादी करी है, बहू आई है,
तब से हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि हमें कदम कदम पे जिल्लत, परेशानी और बेइज्जती, कलेश सहने पड़े। उस वजह से जो भी कारण बना वो हमारे घर पे आए हुए हैं। और संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, क्योंकि हमने क्या सहारा देना है किसी को, उन्होंने हमें सहारा दे रखा है। उनकी बेटी भी है साथ में, वो मेरे साथ इतनी हेल्प करवाती है, इतनी हम बातें शेयर करते हैं, हमारा मन हल्का होता है। और देखो उनको भी यहाँ लाने वाले गुरुजी हैं संगत जी, क्योंकि वो नहीं जानते थे गुरुजी को। थोड़े समय पहले उसने कहा कि मेरे को कहीं पे गई तो एक लेडीज़ मिली, तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी वाले हो, क्योंकि उस लड़की ने अपने हाथ में नॉर्मल ब्रेसलेट जो होते हैं ना, नॉर्मल लड़कियाँ आजकल मोतियों वाले पहनती हैं, तो उसको देख के उन्होंने कहा। तो उसने कहा कि हमारी लड़की ने कहा कि नहीं गुरुजी को तो नहीं कहते, नहीं आप वहाँ सत्संग होगा आप अटेंड करिए या कुछ, मतलब गुरुजी ने इस तरह से उन्हें अपने साथ जोड़ा संगत जी। और मेरे पास लाने से पहले गुरुजी ने उनको 2 अपने सत्संग जो है ना अटेंड कराए। और वो कह रही हैं कि अ, अ, हमने पता नहीं भाभी कितने पाप किए हैं, या पता नहीं कितने हमने ऐसे कर्म किए जो हो सकता है भाई हमें कर्म भुगतने पड़े, या फिर बातों से और पूजा पाठ से लड़की बिल्कुल नहीं लगती कि कुछ ऐसा है। बस अब हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिसके जैसे कर्म है उसने भुगतने ही भुगतने हैं। हमने पता नहीं कितने पाप किए हैं, कितने अपनी ज़िंदगी में गुनाह किए हैं संगत जी, हमें तो अपना पिछला नहीं पता। गुरुजी ही थे जो देख के एक बारी नज़र मार के अपना अगला पिछला हमारे कर्म सब देख लेते थे संगत जी। क्योंकि मैंने सुना था किसी सत्संग में कि गुरुजी कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा एक्सरे कर लेना, एक नज़र 'ਚ मैं सारा देख लेना। पंडित लोग भी पूरी तरह नहीं दस सकते ਤੁਹਾਨੂੰ जो मैं दस सकता। तो उन्होंने सही कहा था। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं की। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं की। तेरे दर पे हो सर मेरा, तेरे दर पे हो सर मेरा, और सांस निकल जाए माँ, और सांस निकल जाए। मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं, मुझे तू ही नजर आए। अम्बे माँ मुझे तू ही नजर आए। एक ये संगत जी एक्सपीरियंस, और एक मेरे पापा को बचाया गुरुजी ने। वो कैसे संगत जी, अपनी तरफ से वो ना चूहे फंस जाते हैं ना, आपको पता है कि चूहे होते हैं, पिंजरे में फंस गया, उसको वो छोड़ने गए और संगत जी उनका पैर एकदम से फिसल गया और वो कहीं गिर गए। और एक दो जनों ने उनको निकाला, गड्ढे वगैरह में गिर गए संगत जी, खरोंचे वगैरह आई थोड़ी बहुत घुटने पे, तो उनको भी जो है गुरुजी ने बचाया संगत जी, क्योंकि जिस जगह गिरे हैं वहाँ पर बहुत चोटें लग सकती थी संगत जी। एक बुजुर्ग इंसान है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और आपको पहले भी बताया था वो पहले भी गिरे थे, उनकी एज ही ऐसी है, और तो उनको भी गुरुजी ने बचाया संगत जी। मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी ने बचाया, क्योंकि जब और चीज़ों के प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहे हैं तो इसमें भी गुरुजी ने बचाया। और किसने बचाया? माँ माई ने बचाया। उनके पास कौन है? हमारी मम्मी भी एक्सपायर हो चुकी हैं, कोई भी नहीं है उनके पास। तो संगत जी बस वो जो शक्तियाँ हैं हमारे साथ, अगर हम सच्चे मन से उनको मानते हैं तो हमारी कदम कदम पे मदद करती हैं संगत जी। हम खाक नशीनों
क्या खूब तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है, हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है, तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम से मरना है, मरना तो है जो तेरी, मरना तो है जो तेरी चौखट पे मर जाए गुरुजी, चौखट पे मर जाए, मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं, मुझे तू ही नजर आए डुगरी वाले, मुझे तू ही नजर आए, अब छोड़ के दर तेरा, अब छोड़ के दर तेरा, अब कौन किधर जाए अम्बे माँ, सूरज और चंदा का आँखों में उजाला है, मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वाला है, सूरज और चंदा का आँखों में उजाला है, मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वाला है, तेरी नजर करम हो तो, तेरी नजर करम हो तो, तेरे भक्त भीतर जाए मेरी माँ, तेरे भक्त भी। जो संगत जी इस टाइम पे ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी गुरुजी से, माता रानी से, कि बस वो भी तर जाए, उनके जो भी कष्ट हों, परेशानियाँ हों, जो भी कामना बनते हों, बस मैं यही गुरुजी के आगे यही अरदास लगाऊंगी, यही प्रार्थना करूंगी, यही माता रानी से कहूँगी कि अब बस तेरे भक्त भी तर जाए, मुँह फेर जिधर देखूं, एक तू ही नजर आए डुगरी वाले, एक तू ही नजर आए, अब छोड़ के दर तेरा, अब छोड़ के दर तेरा, कोई कौन किधर जाए अम्बे माँ, अब कौन किधर जाए। संगत जी, आप सोचते होंगे कि भेंट में कभी गुरुजी का नाम, कभी माता रानी का नाम, क्योंकि संगत जी ये दोनों एक ही हैं, ये हमारे मन के विचार हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि शिव शक्ति दोनों एक है, और मैं शुरू से माँ को मानती आई हूँ, तो इसलिए मेरे मुँह से हमेशा भेंट हो, भजन हो, माँ का नाम निकल जाता है। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, एक अरदास और गुरु जी से मैंने कर रखी है, गुरु जी अगर वो मेरी तमन्ना पूरी कर देंगे तो मैं आपके साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी, ज़रूर। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी। और सागर अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं समय निकाल के, क्योंकि काफ़ी काम होते हैं हर इंसान को, देखिए, और वो हमारे लिए समय निकाल के हमारे सत्संग को हमारे गुरु भक्तों तक पहुंचाते हैं। पता नहीं संगत जी, सत्संग समाप्त करने का मन ही नहीं कर रहा। गुरु जी और कुछ ना कुछ मेरे से कहलवाई जा रहे हैं। और चलिए, इसी के साथ आप सबको मेरा जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब तरक्की दे, आपके बच्चों को खूब अच्छी हेल्थ, और आपको भी खूब अच्छी हेल्थ दे, और
सबको जय गुरु जी।